नमस्कार, ओम शांति। आप सभी दर्शकों का इंद्रधनुष प्रोग्राम में स्वागत है। कहा जाता है कि जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम अच्छा करोगे वो लौट कर आएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत भी है और बहुत सत्य बात भी है। एक बूढ़ा फकीर रोज एक घर के सामने यही बात गाता था, यही बात बोलता था, जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम अच्छा करोगे वो तुम्हारे साथ लौट कर आएगा। वो गृहिणी थी तो बहुत दयालु, रोज उसको एक रोटी रख दिया करती थी और वो वहाँ से रोटी उठा के ले जाता था। कभी कभी अच्छे गीत भी गाता था, अच्छा भी लगता था, लेकिन कई बार उस गृहिणी को समझ में नहीं आता था कि ये क्या बड़ा पढ़ाते रहता है। जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम अच्छा करोगे वो लौट कर आएगा। गृहिणी को समझ में नहीं आता था और रोज सुनते 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 एक दिन कुछ साल बीत गए। उसको बहुत गुस्सा आया और कहा कि ये बुढ़ी से पीछा छुड़ाना है, कोई दूसरा फकीर को भी तो दे सकती हूँ, पता नहीं क्या बड़बड़ाते रहता है। और उसने सोचा कि अब इसको मैं सहन नहीं कर सकती और उसके मन में एक बुरा ख्याल आ गया। और वो बुरा ख्याल ये आया कि आज क्यों ना इसकी रोटी में मैं विष मिला के रख दूँ, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और वो बूढ़ा व्यक्ति फिर हर रोज की तरह बोलते बोलते आया। उसने विष भरी रोटी भी बना ली, लेकिन कहते हैं ना कि कोई कोई आत्मा इतनी अच्छी होती है कि कुछ पल के लिए भले ही मन में गलत ख्याल आ जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद खुद अंतर आत्मा कह उठती है कि तुम ये बुरा कर्म क्यों कर रहे हो। उस गृहिणी के मन में भी आया कि जितना पुण्य नहीं किया उतना पाप करने जा रही हूँ। ये रोटी दूंगी वो मर जाएगा, लेकिन उसमें मेरा क्या भला होगा। भले ही बड़बड़ाता है, मुझे चिढ़ आती है, गुस्सा आता है, लेकिन नहीं। और उसने वो रोटी चूल्हे में डाल दी, जला दी और दूसरी रोटी बना के जब वो फकीर आया तो फिर वहाँ पे रख दी खिड़की में। फकीर रोज की तरह रोटी उठा के ले गया और वही जो तुम बुरा करोगे वो तुम्हारे पास लौट के आएगा, तुम्हारे साथ रहेगा, जो अच्छा करोगे वो लौट के आएगा। बोलते बोलते चला गया। गृहिणी अपने काम में लग गई और दिन तो किसी तरह बीत गया, लेकिन रात के समय किसी ने दरवाजा नॉक किया। खटखट की आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोला तो देखा उसका जवान बेटा आके गिर पड़ा, बेहोश हो गया। माँ ने देखा, ये तेरी क्या हालत हो गई बेटा, तू तो पढ़ने गया था। बच्चे ने बताया, माँ मैं बस से उतर के जब घर की तरफ आ रहा था तो जो सुनसान रास्ता पड़ता है वहाँ पे डाकू आए और उन्होंने मेरा सारा सामान छुड़ा लिया। मेरे पास आगे बस के लिए पैसे भी नहीं थे, भूखा प्यासा भी था, दिन भर से भूखा प्यासा था और मैं प्यास में तड़फ रहा था, गिरने ही वाला था, मरने वाला था, मेरे प्राण निकल सकते थे कि कुछ दूर पे ही एक बूढ़ा फकीर आया और वो बोल रहा था, जो बुरा करोगे वो तुम्हारे साथ रहेगा, जो अच्छा करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। उसने मेरे को उसके पास से पानी पिलाया, मैं बहुत भूख में तड़फ रहा था और उसके पास एक ही रोटी थी और वो रोटी निकाल के मुझे खिलाई। वो एक सूखी रोटी खा के और पानी पी के मेरे में कुछ थोड़ी सी हिम्मत आई और मैं लड़खड़ाते गिरते पड़ते घर तक पहुंचा। और उसी वक्त उस गृहिणी को याद आया, ये सेंटेंस तो वो फ़कीर कहता है और आज मैं उस फ़कीर को
विष भरी रोटी देने वाली थी। अगर मैंने उसको विष भरी रोटी देती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा आज मर गया होता। और तब मुझे समझ में आया, जो तुम बुरा करोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वो लौट के आएगा। उसके मन के संकल्प चेंज हुए। उसके अंतरात्मा ने उसे झंझोर के रख दिया कि ये तुम क्या कर रही हो, किसी को मारने के लिए। तो उसको मैंने बचा लिया, तो भगवान ने मेरे बच्चे को भी बचा लिया। तो जीवन में इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जो हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें लौट कर आता ही है, मिलता ही है। हम कहें कि कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाले का कैमरा 24 घंटे हर जगह फिट है।